बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन जो है वो छोड़ा था इंटीग्रेशन का। तो आज इसी लेक्चर में हम उसी को आगे जो है एक्सीड करेंगे, उसी टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। डी वाई जो है ये डिफरेंशियल है और जो डेल्टा है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो इक्वेशंस के ज़रिए इस चीज़ को देखा था कि क्या डी वाई और डेल्टा वाई सेम है। तो एट दी एंड हमने इसका रिज़ल्ट लिखा था कि डी वाई और डेल्टा वाई दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अब हम इसी को दोबारा जो है डिस्कस करते हैं ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। जी, तो क्या है कि एक कर्व है हमारे पास कोई इस टाइप की। अब इस कर्व का अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस कर्व पे मैं अगर कोई पॉइंट कंसीडर करूं, लेट से ये वाला, तो आपको पता है कि अगर मैं इसे एक्स एक्सिस से मिलाऊं और आपको कह दूं कि भाई ये पॉइंट एक्स है, तो आप मुझे y वाला पॉइंट भी तो इसका बता दोगे कि अगर मैं इसे y से मिलाऊं तो फिर ये पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा f ऑफ x का। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो वो बनेंगे x इंटू एफ ऑफ x। इसी तरह अगर मैं कोई और पॉइंट इस पे कंसीडर करूँ, ये वाला, तो अब ये क्या है कि आपने क्या किया, x तक तो आप पहले आए थे, x प्लस डेल्टा x किया, यानी x के अंदर कोई डेल्टा x ऐड हुआ तो आपका ये जो पॉइंट है वो यहाँ से चलता हुआ इधर पहुँच गया। तो अब अगर मैं पूछूं कि y में क्या है भाई इसकी वैल्यू, तो y पे ये क्या होगा, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होगा। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x प्लस डेल्टा x कोमा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। तो मैं अगर इसे नाम दे दूं, ये मेरे पास कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान एक्स एक्सिस पे गैप कितना बना है, ये वाला गैप एक्स एक्सिस में। तो आप कहोगे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस इनिशियल पॉइंट x है, तो x प्लस, मैं लिख देता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हुआ तो खाली क्या बच गया, डेल्टा एक्स। इसका मतलब यहाँ से इधर तक जो उनके दरमियान गैप है दोनों में, वो कितना है, वो है डेल्टा एक्स। तो फिर इसी तरह इस पॉइंट से ये पॉइंट है, अगर मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ सी, तो बी से सी तक का जो गैप है वो वाई में है, तो वो गैप कितना होगा फिर, ये वाला, ये होगा भाई डेल्टा वाई होगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट पे, ये जो ए वाला पॉइंट था यहाँ एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो स्लोप जो है ड्रॉ करने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। स्लोप फाइंड करने के लिए, यानी ए की स्लोप फाइंड करनी हो तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन है दैट कट्स a slope और ग्राफ एट सिंगल पॉइंट। वो क्या करती है, एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ले जी, ये है वो टेंजेंट। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो फर्ज करते हैं थीटा है। बुक वाले मैंने फाई यूज़ किया, मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इस पॉइंट पे जो कट किया है इसने, ये वाला, इसे मैं नाम दे देता हूँ कोई और, डी नाम दे देते हैं जी इसे। तो स्लोप क्या होती है, मैं अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है, स्लोप क्या होती है।
स्लोप इज इक्वल्स होती है m से इसे रिप्रेजेंट करते हो, और इसे हम टेन थीटा से भी लिख सकते हैं, और ये होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स dy ओवर dx। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? dy, और बेस क्या है? वो है dx। तो अब दोबारा इस पे जाओ, तो ये जो d से c तक का गैप है, ये गैप, ये फिर क्या हुआ? ये हुआ भाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? वो है dy के इक्वल। और बेस क्या है यहाँ पे? a से c तक का गैप, और बेस किसके इक्वल है? dx। तो मैं इसे dx का नाम दे देता हूँ। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, a और b उस कर्व के ऊपर, उस स्लोप के जो ग्राफ है उसके ऊपर दो पॉइंट कंसीडर किए, और फिर हमने उसका x पॉइंट फाइंड किया, और फिर उसका y पॉइंट, और ये फिर डेल्टा x हमने कहा इसे, तो और इसे डेल्टा y कहा। और फिर a पे हमने एक स्लोप ड्रॉ की, और उस स्लोप को टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया, और टेन थीटा इज इक्वल हुआ dy ओवर dx के। और फिर यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये जो dc से गैप है, d से c तक का गैप, ये dy है, और जो a से c तक का गैप है वो है dx के इक्वल। तो मैं अगर इसी ग्राफ को देखते हुए ये लिखूं, b से c तक का जो टोटल गैप है, इसे मैं अगर साइड से रिप्रेजेंट कर लूं, b से c जो साइड है वो बराबर है भाई किसके? b से d गैप, b से d गैप प्लस d से c गैप। d और c ये जो गैप है ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ये dy है। ये क्या है? ये है भाई dy प्लस, और bc क्या है? b से c तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल गैप है वो है डेल्टा y। लो जी, ये डेल्टा y है। तो फिर अब ये bd क्या है? ये वो स्मॉल डिस्टेंस है, जो स्मॉल चेंज है, ये वाला इतना गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस है डेल्टा y और dy के दरमियान में। जब तक आप ये bd इसके अंदर ऐड नहीं करोगे dy के अंदर, तब तक आपको डेल्टा y नहीं मिलेगा। और dy किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? dy रिप्रेजेंट करता है भाई डिफरेंशियल को, डिफरेंशियल ऑफ y। और डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये कंप्लीट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से हमें पता चला कि डेल्टा y और dy दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, दोनों सेम टर्म्स नहीं हैं। और यही हमने लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का था, पहला लेक्चर, लेक्चर 1, उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की थी। अब इसी के उलट आप क्या देख रहे हो कि dx, a से c तक का गैप है, उसे dx का भी नाम दिया, और a से c तक के गैप को ही हमने क्या नाम दिया है? डेल्टा x। इसका मतलब dx और डेल्टा x दोनों सेम हैं, जबकि dy और डेल्टा y ये दोनों सेम नहीं है। उनके दरमियान गैप है, उनके दरमियान जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, चाहे वो बहुत स्मॉल वैल्यू है लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस है। जब हम लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर देंगे, जो डेल्टा x है वो ज़ीरो को अप्रोच, ये जो डेल्टा x है ये जितना ज़ीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे, ठीक है, ज़ीरो मतलब कि इनके दरमियान ये जो गैप है ये जितना कम होता जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान, उतना डेल्टा y जो है वो dy के करीब आएगा, और जितना ये गैप बढ़ेगा उतना dy डेल्टा y से परे जाएगा। तो इसका मतलब मैं अगर ये लिखूं, फॉर स्मॉल वैल्यूज
बल्कि स्मॉल नहीं, सिर्फ वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स। क्या हुआ कि जो डेल्टा एक्स है उसकी बहुत स्मॉल वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि डेल्टा एक्स क्या हो रहा होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से, हम ये कह सकते हैं क्या भाई कि डेल्टा वाई जो है वो सेम वैसा ही है जैसा क्या है डी वाई, जबकि जो डेल्टा एक्स है वो तो डी एक्स के इक्वल ही है। तो अब अगर हम दोबारा वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करें, तो वो ये कह रहा था y इज इक्वल्स होता है एफ ऑफ एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स होता है एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर किसी ने यही फाइंड करना हो, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना हो, तो उसे दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक y का और एक डेल्टा y का। तो y तो हमारे पास यहाँ पे है ये, ठीक है, y हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा y मेरे पास अभी नहीं है, मैं इसे एज इट इज लिख देता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल्स क्या आ जाएगा फिर f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर हम पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिवाइज करें तो हम ये कहते थे, यहाँ ही लिख देता हूँ कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, या फिर जब लिमिट डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और जो डी वाई है वो क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये डी वाई और डेल्टा वाई दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसका मतलब यहाँ डी वाई की जगह आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा वाई भी पुट कर सकते हो। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स आ जाएगा फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट करवा देता हूँ। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये रिजल्ट जो है ये एज इट इज़ हमने एग्जाम्पल्स में भी और एक्सरसाइज जो 3.1 है वहाँ भी यूज़ करना है। यानी हमारे पास अगर f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या f ऑफ एक्स और f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और साथ dx। अगर इनकी वैल्यूज़ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। एग्जाम्पल 1 है पेज 122 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 17। स्क्वायर रूट है, हाँ जी, स्क्वायर रूट 17। लो जी, कहता है इसकी वैल्यू जो है ना आपने अप्रोक्सीमेट करनी है। तो अगर मैं ये लेट कर लूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो x है, मैं कहता हूँ लेट y इज इक्वल फिर क्या होगा स्क्वायर रूट x। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था स्क्वायर रूट के अंदर जो भी उसकी पावर है मैंने उसे क्या किया है x के इक्वल लेट कर लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये भी कह सकते हो f ऑफ x इज इक्वल्स क्या है स्क्वायर रूट x। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो किसके इक्वल होगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। x के अंदर हम क्या ला रहे हैं, चेंज लाए हैं डेल्टा x, तो वही क्या हुआ इधर भी वो चेंज आएगी, उसके अंदर भी x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस 17 के साथ इसे कंपेयर करूं तो 17 को भी तो आप यही लिख सकते हो ना, क्या 16 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो इसका क्या मतलब हुआ x की जगह पे 16 है और डेल्टा x की जगह पे क्या है 1। सो हम कहेंगे x इज इक्वल्स क्या है 16 और डेल्टा x की जगह पे क्या है 1 है।
हमें क्या चाहिए, हमें f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, और वो किसके इक्वल है, वो है f ऑफ x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डी एक्स। ये आपने याद रखना है, एज इट इज़ इसे यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट, क्या हमें पता है भाई, हमें पता है कि f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स होता है किस चीज़ के, f ऑफ x के प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। ये डेल्टा एक्स जो है इसे हम डी एक्स भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू, f ऑफ x किसके इक्वल है, वो है स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x की जगह पे आ जाएगा 16, x की जगह पे क्या आ गया, f ऑफ x की जगह पे आना था स्क्वायर रूट x, और स्क्वायर रूट x के अंदर आना था 16, वो मैंने लिख दिया, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसका अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लो तो वो आएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव इज इक्वल्स 1/2 स्क्वायर रूट x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट x की जगह पे 16 इंटू डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करके इसे सॉल्व कर लें। तो ये 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है, 1 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1, ये ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं लिखते, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1/8। तो ये एलसीएम करेंगे तो 33/8 जी। तो इसे मैं कैलकुलेटर से या बल्कि आंसर चेक कर लेते हैं, 4.125, 4.125 ये है इसका आंसर। करना क्या है, करना ये है भाई कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसे आपने एक्स सेलेक्ट कर लेना है और उसे कोई नाम दे दें, वाई का नाम दे दें, एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें। उसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स है, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें और फिर उसे कंपेयर कर लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स को 17 के या जो भी वहाँ पे नंबर होगा उसके पार्ट्स बना के। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि x जो है वो 16 है और डेल्टा x क्या है, वो 1 है। उसके बाद ये जो हमने अभी रिज़ल्ट या जो फॉर्मूला आप इसे कह लो वो ड्राइव किया था, उसको यूज़ करते हुए आप उसे उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आज का जो हमारा जो सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।